नमस्कार, मैं पवन माकन और CN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करें तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में हर रोज नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं और 780 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया है। देश में कोरोना वायरस से हर दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रोज संक्रमण के मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,31,878 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की ये संख्या सबसे अधिक है। इससे पहले बुधवार को देश में सबसे ज्यादा 1,26,276 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुवार को रिकवर होने वालों का आंकड़ा 61,829 रहा। संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या 802 रही। 17 अक्टूबर के बाद ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 17 अक्टूबर को 1,032 मरीजों ने जान गंवा दी थी। देश में मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़कर 9.21% हो गई है। मतलब अब हर 100 लोगों में से 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। 3 हफ्ते पहले यानी 11 से 17 मार्च के बीच मरीजों के मिलने की रफ्तार 3.11% थी। कोरोना केस के मामले में भारत भी अब अमेरिका की राह पर है। अमेरिका में भी पिछले साल अगस्त और सितंबर में मामले काफी तेजी से घटने लगे थे। फिर अचानक अक्टूबर में इसमें इजाफा शुरू हो गया और दिसंबर में एक महीने के अंदर रिकॉर्ड 63.45 लाख मरीज मिले। नक्सलियों ने CRPF जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बना गया था। राकेश्वर सिंह हमले के बाद से ही लापता थे। 7 अप्रैल को नक्सलियों ने उनका फोटो जारी कर बताया था कि वे उनके कब्जे में हैं और सुरक्षित हैं। नक्सलियों ने गुरुवार को CRPF जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाया गया था। इसी दिन नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। राकेश्वर सिंह हमले के बाद से ही लापता थे। 7 अप्रैल को नक्सलियों ने उनका फोटो जारी कर बताया था कि वे उनके कब्जे में हैं और सुरक्षित हैं। इसके बाद बातचीत की कोशिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अधिकारी सर्च ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसी दौरान पीछे के दरवाजे से राकेश्वर को छुड़ाने की योजना भी बनाई जाती रही। बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी ने बताया कि राकेश्वर सिंह की वापसी के लिए सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों की भी मदद ली गई। उन्होंने पद्मश्री धर्मपाल सेनी, गोडवाना समन्वय समिति अध्यक्ष तेलम बोरैया, पत्रकार गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्रकार, राजा राठौड़ और शंकर का नाम लिया। आखिरकार 5 दिन बाद राकेश्वर सिंह लौट आए। राकेश्वर सिंह की रिहाई से ज्यादा हैरान करने वाला उन्हें रिहा करने का तरीका है। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए वही जगह चुनी जहां उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। यहां सैकड़ों लोगों को जुटाया गया। इस जन पंचायत में राकेश्वर सिंह को हाथ बांधकर पेश किया गया और इसकी कवरेज के लिए मीडिया वालों को भी बुलाया गया। 2 नक्सली जवान के हाथ खोलते दिखे। रिहाई के वीडियो बनाए गए और राकेश्वर सिंह को मध्यस्थों के साथ भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में नक्सली ड्राइविंग सीट पर रहे। उन्होंने बताया कि सरकार के दावों के बावजूद सब कुछ उनके ही हाथ में है। जिस जगह बड़े ऑपरेशन का दावा किया जा रहा था, नक्सलियों ने वही राकेश्वर सिंह की रिहाई का संदेश दिया कि उस इलाके पर राज हमारा ही है। इसे नक्सलियों का माइंड गेम भी माना जा रहा है। कुछ और पहलू है जो बताते हैं कि सरकार, पुलिस, सैन्य बल और प्रशासन किस तरह नक्सलियों के सामने दर्शक भर बना रहा। लॉकडाउन के डर से चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। प्रवासी अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन के पास यूपी जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। पुणे और नागपुर में भी यही हालत है। ये ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती है और संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। LTT स्टेशन पर ट्रेनों के जनरल डिब्बों में क्षमता से दोगुने लोग नजर आए। लोग डिब्बों में सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ज्यादातर का चेहरा मास्क या कपड़े से ढका हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन स्थितियों में असंभव है। सीटों और फ्लोर पर जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर चादर बांधकर बैठ गए।
गोरखपुर जा रही ट्रेन में तो लोग गेट पर लटक कर भी सफर को तैयार थे। संक्रमण की पिछली लहर के बाद इस साल जनवरी में बाराबंकी से मुंबई वापस आए रामेश्वर फिर घर के लिए रवाना हो गए हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों में अचानक बढ़ती भीड़ की एक वजह यूपी का पंचायत चुनाव भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 4 चरणों में पंचायत चुनाव है। बड़ी संख्या में लोग अपने प्रत्याशियों को वोट देने गांव रवाना होना चाहते हैं। यही वजह है कि यूपी बिहार की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। इतनी भीड़ जुटती देख रेलवे ने अपील की है, ट्रेनों में टिकट की बुकिंग को लेकर फैल रही अफवाहों से घबराएं नहीं। रेलवे गर्मियों की छुट्टियों में अधिक विशेष ट्रेनें चलाती है। लोगों से अपील है कि वे महामारी की चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर भीड़ भाड़ न करें। ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचे टिकट वालों को ही यात्रा की इजाजत है। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। लॉकडाउन के बाद ट्रेनों को कोविड गाइडलाइंस के अनुसार चलाया जा रहा है। नए नियम के मुताबिक जनरल कंपार्टमेंट में भी बिना रिजर्वेशन की कोई यात्रा नहीं कर सकता। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव सामने आने लगे हैं, उसके बाद सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप की अफसरों से ज्यादा संक्रमण वाले 8 जिलों पर खास फोकस करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ देर रात बैठक कर रणनीति बनाई। राजस्थान में रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों से ज्यादा संक्रमण वाले 8 जिलों पर खास फोकस करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ देर रात बैठक कर रणनीति बनाई। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा जिलों में बढ़ रहे केसेस पर चर्चा कर वहां नई रणनीति से काम करने को कहा है। गुरुवार को जयपुर में 658, उदयपुर में 497, जोधपुर में 372, कोटा में 310, राजसमंद में 109, सिरोही में 105, अलवर में 174, चित्तौड़गढ़ में 125 कोरोना केस सामने आए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां संक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन सहित सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अधिक टेस्टिंग के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाने को कहा है। सीएम ने सभी जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के निर्धारण और एसओपी की कड़ाई से पालना करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की कड़ाई से पालना कराने को कहा है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए जरूरी है कि एसओपी की कड़ाई से पालना हो। सभी कलेक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की प्रभावी पालना कराने के लिए आरएसएस अफसरों को जिम्मेदारी दे। गुजरात के अहमदाबाद के कृष्णा नगर स्थित अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई थी। हालांकि फायर की टीम ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अहमदाबाद के कृष्णा नगर स्थित अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। हालांकि फायर की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग विकराल होने के चलते स्कूल के 4 स्टूडेंट्स बिल्डिंग में ही फंसे रह गए थे और वे पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें फायर की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। खुशकिस्मती से स्कूल में ज्यादा बच्चे और टीचर नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, लेकिन मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग के 2nd फ्लोर तक पहुंचते ही उस पर काबू पा लिया था। 4 स्टूडेंट छत पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसे टीम ने छत के पिछले हिस्से से रेस्क्यू कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जनपद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले हम सबने उत्कल केसरी हरेकृष्ण महताब जी की 120वीं जन्म जयंती मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जनपद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। अब तक ओडिया और अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तक का हिंदी में अनुवाद शंकर लाल पुरोहित ने किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरेकृष्ण महताब जी की 120वीं जन्म जयंती मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुँचे, ये बहुत आवश्यक है।
पीएम मोदी ने कहा कि पुस्तक उस वर्ष में प्रकाशित हुई है जब राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। यह 100वां वर्ष भी है जब हरे कृष्ण मेहताब ने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की तो उन्होंने ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया, इतिहास बनते हुए देखा और इतिहास लिखा भी। ऐसे महापुरुष खुद भी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। मेहताब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया और जेल की सजा काटी थी। उन्होंने आगे कहा कि आज के प्रतिनिधि यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जिस पार्टी से वह सीएम बने थे वह वही है जिसका उन्होंने आपातकाल के दौरान विरोध किया था और जेल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। इसी विचार को सामने रखकर आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमाबायव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नूरलान यरमाबायव को विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर है। लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमाबायव 7 से 10 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। नूरलान को विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे रक्षा मंत्री ने भारतीय राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय बैठक की। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। इसके पहले दोनों मंत्रियों ने आखिरी बार पिछले साल 5 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के बैठक के मौके पर मुलाकात की थी। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। भारत और अमेरिका ने जलवायु वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन एवं लिचोले आधारभूत ढांचे के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के वर्ष 2030 के एजेंडे पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को जलवायु मुद्दे पर नेताओं के शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। भारत और अमेरिका ने जलवायु वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन एवं लचीले आधारभूत ढांचे के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के वर्ष 2030 के एजेंडे पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु मुद्दे पर विशेष दूत जॉन कैरी इस सप्ताह सोमवार को भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा वित्त मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ऊर्जा, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की। बागची ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत की भारत यात्रा जलवायु मुद्दे पर दुनिया के नेताओं की शिखर बैठक के संदर्भ में थी, जिसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह बैठक 22-23 अप्रैल 2021 को होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को जलवायु मुद्दे पर नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि केरी ने जलवायु मुद्दे पर कार्य को लेकर प्रधानमंत्री की दृष्टि और वैश्विक नेतृत्व की सराहना की, जिसमें खास तौर पर वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सभी देशों की जलवायु कार्य योजना का समर्थन करने की जरूरत पर जोर दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए CN24 न्यूज हिंदी।